इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 200 से अधिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वैदिक सभ्यता को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है पूर्व वैदिक संस्कृति काल और दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। जो हमारा पहला है पूर्व वैदिक संस्कृति का काल, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य है, और दूसरा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो फसल थी तंबाकू की। हड़प्पा के शिलालेखों का काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, यानी कि जो शुल्ब सूत्र है उसमें जो है वैदिक गणित के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो है वैदिक ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में वैदिक युग के संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या टोटल 4 है, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे एक साइड दर्शन दिए गए हैं और एक साइड उनके प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पे दर्शन है सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। चरवाक के चरवाक हैं। योग के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में हुआ है। शुल्ब सूत्र ज्यामितीय से संबंधित है, ज्यामितीय या यूँ कह सकते हैं कि गणित से संबंधित है। अस्तु माँ सद्गमया कहाँ से लिया गया है, यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो यह 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह परुष्णी नदी के तट पर दासराज युद्ध लड़ा गया था। परुष्णी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6वां भाग थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, यानी कि जो पूर्व वैदिक संस्कृति का काल है उसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक बार सिंधु नदी के चर्चा होती है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो ये केकय के शासक थे। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो यह अफगानिस्तान में वर्तमान में मौजूद है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो लौह धातु के प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम, यहाँ यानी कि प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिले हैं। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लौह धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो यह धर्मशास्त्र के काल में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में प्राप्त होता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से प्राचीन भारत में जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें आधारित होती हैं दर्शन पर।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा मंत्रि परिषद होती थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण किस वेद का है? यह है यजुर्वेद का। यहाँ पे आगे ऋग्वेद का सप्त सिंधु क्षेत्र यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है मैप में। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सबसे पहले जो भारतीय दर्शन आरंभ में या विचारधारा में प्रचलित हुआ था वो सांख्य प्रदर्शन था और इसके प्रवर्तक कपिल थे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये वैदिक युग में जो है इनकी अभिव्यक्ति हुई है, ये जितने भी दर्शन हैं। नेक्स्ट, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह है लुहार या फिर लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। स्मृति प्राचीनतम है, यह किसकी है? यह मनुस्मृति की है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ऋग्वेद में माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या फिर कुटुंब। ऋग्वेद युग में या फिर ये ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत है। ठीक है, विदत जो है प्राचीनतम संस्था है ऋग वैदिक युग की। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न पूछा है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो यह उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028 ऋचाएँ हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद पर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह अथर्ववेद में है। ऐतरेय और कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण हैं? यह ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह अघन्य अर्थात अघन्य गाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह कुंभा और क्रमु है। दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने वाले ऋषि का नाम अगस्त्य है। वैदिक काल में राजा के मित्र को क्या कहा जाता था? पालागल कहा जाता था। कर संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। वैदिक काल में स्पर्श किसे कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था। चारागाह का अधिकारी कौन होता था? तो चारागाह का अधिकारी वैदिक काल में वाज्रपति कहलाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का मंडूक सूक्त किस व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? तो यह प्रकाश शिक्षा पर डालता है। तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार की रानियों का उल्लेख मिलता है? तो 12 प्रकार की रानियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राज कर्तव्य के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रामणी को राज कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सर्द, व्रात व गढ़ किससे संबंधित है? तो यह सेना से संबंधित थे। गव्य किसका पर्याय था? युद्ध का। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस सूक्त का संबंध किस सूक्त से है? तो यह मुंडक से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में परिचक्रा का उल्लेख है जहाँ के राजा कैव्य पांचाल ने अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान किया था? तो अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान जो है शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है परिचक्र का।
परिचक्रा का। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान डैन्यूब नदी की घाटी था? तो ये था गाइल्स। अमाजू किसे कहा जाता था? अमाजू आजीवन अविवाहित कन्या को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है वेदों की रचना की गई थी, उसके पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद की रचना की गई थी। बलि संबंधी पाठ किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं। वेदों का मुख किसे कहा गया था? तो ये व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वह शहरी थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ये प्रकृति की पूजा करते। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो यह मध्य एशिया के निवासी थे। उत्तर वैदिक काल में अतिथियों को क्या कहा जाता था? गोहन कहते थे। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कहा जाता था गृहपति। हल संबंधी अनुष्ठान का सर्वप्रथम व्याख्यात्मक वर्णन किसमें मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सभा और समिति का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को पणि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आदि पुरुष के रूप में किसका उल्लेख हुआ है? तो आदि पुरुष के रूप में प्रजापति का उल्लेख मिलता है। भीषण का कार्य क्या था? भीषण का कार्य चिकित्सा करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे और कांसे के लिए किसका प्रयोग होता था? तो अयस्क का प्रयोग होता था। मूंजवंत का प्रयोग किसके लिए किया गया था? हिमालय की चोटी के लिए। वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। वैदिक काल में ग्राम समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता था? विष के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, तो जो ग्राम था उसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? विष के नाम से संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, असतो मा सद्गम्या किस वेद से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। वह कौन सा उपनिषद है जिसमें सबसे पहले देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो वह उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना तथा कविता की देवी कहा गया है? तो वह नदी है सरस्वती नदी। पांडव, पंचविश, सदविश एवं छांदोग्य किस वेद के ब्राह्मण हैं? तो वे हैं साम वेद के ब्राह्मण। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वे 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक और कणाद। उलूक और कणाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बृहदारण्यक हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है, एशियाई माइनर स्थित बोगजगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख कहाँ पे यानी कि किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो वह है बोगजगोई अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रोत्र एवं प्रार्थनाएं किस वेद में हैं? तो ये ऋग्वेद में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, श्रोत और कर्मकांड का संबंध किस वेद से है? तो यह यजुर्वेद से है। और संगीत में श्रोत का संबंध किस वेद से है? तो यह सामवेद से है। तंत्र और मंत्र वशीकरण की विधाएं किस वेद में हैं? यह अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है, तो दूसरे से 7वें मंडल तक जो मंडल हैं ऋग्वेद के उनको गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य संभवतः कहाँ आए थे? तो ये आर्य मध्य एशिया में आए थे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? तो सभा और समिति सब इनका उल्लेख जो है अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अनुलोम विलोम का अर्थ है
अनुलोम विलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव जो है ये शब्द जौ के लिए प्रयुक्त होता था। व्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है और यव जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे जिनकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई थी? तो वह है इंद्र। किस वेद में सभा के नरेष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा जाता है? तो यह अथर्ववेद में कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो वह संहिता है मैत्रेयणी संहिता। राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ कौन सा था? राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ जो होता था वह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो भगवान वरुण को जल और समुद्र का देवता माना जाता था। 3 क्रमों अर्थात पगों में, तो 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था? तो भगवान विष्णु को उपक्रम कहा गया है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया। चतुर्वर्ण प्रणाली सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है और दूसरी किस वैदिक पुस्तक में यह प्रणाली दोहराई गई है? तो यह दोहराई गई थी बृहदारण्यक में। वैदिक काल में किस लोकप्रिय जन समुदाय में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्तर प्राप्त था? तो विदर्भ में जो है महिलाओं को पुरुषों के समान स्तर प्राप्त था। अगला प्रश्न है, ययाति यानी एक क्षत्रिय को देवयानी अर्थात एक पुजारी की पुत्री से विवाह किस प्रकार का कहलाता है? तो यह कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। ऋग्वेद के अनुसार हिमवत अथवा हिमालय की चोटियों में से एक मुजुवंत किस चीज़ का स्रोत है? तो यह सोमरस का एक स्रोत है। 10 राग्य युद्ध क्या था? तो 10 राजाओं के मध्य लड़ा जाने वाला युद्ध 10 राग्य युद्ध कहलाता था। भारत वंश के त्रस्तु शासक सुदास ने किस पुरोहित को पदच्युत कर दिया जिसने उसके विरुद्ध 10 राजाओं का संघ बनाया था? तो वे थे विश्वामित्र। किस सभा का नाम नरिष्ठ था जिसका अर्थ है ऐसा प्रस्ताव जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता? तो वह सभा है। नरिष्ठ का अर्थ क्या है? सभा। ऋग्वैदिक समन संभवतः विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित करने वाली प्रसिद्ध संस्था थी। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन बताने के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो एक बार भी नहीं। किस ऋग्वैदिक देवता की उपाधि अतिथि थी? तो वह थी अग्नि। ऋग्वैदिक शब्द का कुल्य का अर्थ था सिंचाई की नहर। ऋग्वेद के हिरण्यपिंड का मान क्या है? तो सोने के सिक्के अथवा नियत मूल्य के गहने जिसका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में अथर्ववेद की रीढ़ क्या है? तो वह गाय है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस शासक परिवार के थे? तो ये काशी के थे। ऐतरेय ब्राह्मण में चर्चित कौन से अनार्य कबीले दक्षिण भारत के थे? तो ये आंध्र पुलिंद और सबर के थे। सावित्री का उल्लेख किस मंत्र में मिलता है? तो यह गायत्री मंत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का ब्रह्मोदय क्या थे? तो ये राजा जनक जैसे शासकों द्वारा आयोजित वाद विवाद होते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में सत्र का क्या हुआ करते थे? तो उत्तर वैदिक काल में सत्र क्या हुआ करते थे? ये तपस्वी हुआ करते थे। जो सत्र शब्द है ये इसका अर्थ था तपस्वी। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुई। किस पुस्तक से पता चलता है कि आर्यों में सांकेतिक सती प्रथा का प्रचलन था? तो आर्यों में सती प्रथा का प्रचलन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। कौन सर्वप्रथम क्रमबद्ध ढंग से आत्मा के पुनर्जन्म की व्याख्या करता है?
तो आत्मा के पुनर्जन्म की व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद करता है। राजा का उल्लेख कबीले के संरक्षक गोप्ता जनस्य के रूप में किस वेद में किया गया है? तो यह ऋग्वेद में किया गया है। कौन सा वैदिक ग्रंथ प्राणाग्निहोत्र मूल अनुष्ठान के बदले किया जाने वाला अग्नि अनुष्ठान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? तो यह प्रतिपादित करता है कौशितकी आरण्यक। अगले प्रश्न में पूछा है कि ऋग्वेद के अनुसार पाणी कौन से कार्य करते थे? तो जो पाणी थे वे व्यवसाय किया करते थे। उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक शब्द स्वराज और वैराज्य का अर्थ क्या था? तो स्वराज्य का और वैराज्य का अर्थ हुआ करता था प्रजातांत्रिक शासन से संबंधित था ये शब्द। आश्रम प्रणाली का प्रथम वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में गांवों के पारस्परिक युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह संग्राम शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। 4 आश्रमों का पहला स्पष्ट वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? जबल उपनिषद से। शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त शब्द कुशीदीन की उपाधि किसकी उपाधि थी? तो यह कर्ज देने वाला की उपाधि हुआ करती थी। कौन सा वैदिक ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों का पहली बार वर्णन करता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से शासन प्रणालियों का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सा वैदिक ग्रंथ उपनयन संस्कार का विस्तृत वर्णन करता है? तो उपनयन संस्कार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न में पूछा है उषा सीता पृथ्वी अरण्यानी रात्रिवाग की आराधना ऋग्वेद में किस रूप से की गई है? तो ये जो है देवी के रूप में आराधना इनकी की जाती थी। कबीले के संदर्भ में जन शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? तो जन शब्द जो है वो 275 बार ऋग्वेद में आया गया है। कबीलाई प्रमुख के चुनाव में साधारणतः कौन सी कबीलाई सभा भाग लेती थी? तो वो लेती थी समिति। स्रोत सूत्र के अंतर्गत आने वाले शुल्ब सूत्र से संबंधित है रेखा गणित। ठीक है, तो शुल्ब सूत्र का वर्णन अगर कहीं होता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यह गणित से संबंधित है। ठीक है, गणित है, ज्यामितीय है और रेखा गणित। ओके, आगे अगला प्रश्न है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद सामूहिक रूप से क्या कहे जाते थे? तो ये तीनों जो है सामूहिक रूप से त्रयी वेद कहे जाते थे। त्रयी वेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यह सामवेद संहिता से हुई है। चिकित्सा अथर्ववेद से और कर्मकांड की उत्पत्ति हुई है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ स्रोतों इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। किस उत्तर वैदिक उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा हुई है? तो यह हुई है मैत्रायन उपनिषद में। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि किस संहिता में राजा को विस्मत अर्थात प्रजा का भक्षक बताया गया है? तो प्रजा का भक्षक बताया गया है राजा को अथर्ववेद में। वैदिक काल में किस शिल्पकार वर्ग को जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त था? तो रथकार को प्राप्त था। मारुतो का रोडसी से विवाह किस प्रकार का विवाह हुआ था? यह बहुपति विवाह हुआ था। शुभ शास्त्र किस विज्ञान का ग्रंथ है? तो यह पाक शास्त्र का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कौन सी कबीलाई सभा सर्वप्रथम पुनर्वितरण का कार्य करती थी? तो गण जो थे वो कबीलाई सभा में पुनर्वितरण का कार्य किया करते थे। किस वैदिक ग्रंथ में खेत जोतने के अनुष्ठान से विस्तृत चर्चा हुई है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से ऐसी चर्चा वहाँ से मिलती है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि ब्राह्मण दान प्राप्त करता है पर उससे इच्छा के अनुरूप हटाया जा सकता है? वह है गोपद। किसने सर्वप्रथम संस्कृत तथा यूरोप की कुछ प्रमुख भाषाओं के बीच साम्य पाया? तो किसने पाया था? फिलिपोस सतेत्ती ने। ओके, प्राचीनतम आर्यों का समूह कौन सा है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? वह है हट्टी। अरैया और हरैया शब्द का अर्थ होता था अफगानिस्तान के एक भाग से। इसका अर्थ है ऋग्वेद में अश्व और गौ शब्द क्रमशः कितनी बार वर्णित है? तो अश्व 275 बार और गौ 176 बार। किस ग्रंथ में कुछ खास किस्म के मनुष्य तथा पशु बलि देने के योग्य नहीं बताए गए हैं? तो ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है। किस ग्रंथ में बताया गया है कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को मांस तथा मछली खिलाना चाहिए? तो ऐसा बताया गया है
आपस्तंभ धर्मशास्त्र में किस ग्रंथ के में बताया गया है कि अस्थियों को दफनाकर उसके ऊपर शमशान अथवा स्तूप बनाया जाना चाहिए? तो ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। रत्नवंशी किस यज्ञ का हिस्सा थे? ये राजसूय यज्ञ का हिस्सा थे। किस वैदिक संहिता में कुछ भाग गद्य था, कुछ भाग गद्य में है? तो यह यजुर्वेद में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पूर्वी एवं पश्चिमी सागरों की चर्चा हुई है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ श्रुति साहित्य का अंग नहीं है, वेदांग नहीं है? कौन सा सूत्र इतिहासकारों के लिए उपयोगी है? धर्मसूत्र। वैदिक काल के लोगों को किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं है? तो बाघ के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। गोत्र व्यवस्था एवं गोत्र के बाहर विवाह की परंपरा कब प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों की चर्चा हुई? तो ये 10वें मंडल में हुई थी। ऋग्वेद काल में कौन सी प्रथा सिर्फ सांकेतिक थी? तो सती प्रथा का सांकेतिक रूप प्राप्त होता है। कौन सा वैदिक देवता ऋग्वेद को कायम रखने वाला बताया गया? तो वे थे वरुण। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा है कौन सा उत्तर वैदिक देवता हड़प्पा के पशुपति महादेव के रूप का है? तो वे हैं रुद्र। वैदिक साहित्य के किस में बताया गया है कि आत्मा एक से दूसरे जीव में प्रवेश करती है? तो ये बताया गया है उपनिषद में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में भारत का विभाजन 5 भागों में किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण का विभाजन इसके अंतर्गत भारत का विभाजन 5 भागों में किया गया। कौन सा वैदिक ग्रंथ उपनयन संस्कार के बारे में बताता है? तो ये बताता है शतपथ ब्राह्मण। आगे नेक्स्ट है प्रश्न, वैदिक काल में किस वर्ण की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो वैश्यों की जनसंख्या वैदिक काल में सर्वाधिक थी। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गोत्र के बारे में लिखा गया है? तो लिखा गया है अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक शब्द स्वराज और वह राज्य का अर्थ था प्राणतंत्रीय शासन। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा हुई है? तो यह हुई है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, किन ग्रंथों में सर्वप्रथम राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय यज्ञों की चर्चा हुई है? तो यह चर्चा हुई है ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? तो 33 देवताओं की पूजा की जाती थी। भौतिक संस्कृति के वर्णन तथा रचना की शैली के आधार पर ऋग्वेद संहिता के कौन से मंडल नवीनतम माने गए हैं? तो ये माने गए हैं पहले और 10वें। किस मनु के काल में प्रलय आया था जिसके पुत्र से महान सूर्य वंश तथा चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई? तो यह जो है 7वें मनु में हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल मादक पेय सोम तथा इसी नाम के देवता को समर्पित है? तो यह 9वें मंडल में प्राप्त होता है। आर्यों का इतिहास जानने के दृष्टिकोण से कौन सी वैदिक संहिता उपयोगी है? यह उपयोगी है सामवेद। आर्यों या आर्य शब्द संस्कृत के अथवा जैन के आर्यान से लिया गया है, इसका शब्द होता है अच्छा परिवार। ऋग्वेद में किनके बीच रंगों का अंतर बताने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया हुआ है? तो यह हुआ था आर्य और दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? तो राजनीतिक इकाइयों का आरोही क्रम सबसे पहले इसमें आता है कुल, इसके बाद ग्राम, उसके पश्चात विश्व, जन और फिर आता है लास्ट में राष्ट्र। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे जो छोटी इकाई होती है राजनीतिक इकाई वो होती है कुल, ठीक है, नंबर 1 पे। दूसरे पे आता है ग्राम, इसके पश्चात विश्व और उसके पश्चात जन और सबसे लास्ट में आते हैं राष्ट्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों की बात की गई है, परंतु 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो 4 यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों की बात होती है, यहाँ पे उनका वर्णन मिलता है। लेकिन ऐसा कौन सा आश्रम है जहाँ पे 4 ग्रंथों की रचना मिलती है? वो है जबाला उपनिषद से। उपनयन के सर्वप्रथम
विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 3-4 बार आ चुका है, अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि पूर्वी भारत का आर्यीकरण विदेथ माधव राजा ने किया था? तो यहाँ ये मिलता है इसे किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण से। किसकी कहानी से पता चलता है कि एक लड़ाई में पैर कट जाने के बाद लोहे का पैर लगाया, इससे शल्य चिकित्सा में प्रगति झलकती है? विस्पत। ठीक है, विस्पत की जो कहानी थी उससे ये पता चलता है। जिनका देवता लिंग है उन्हें हमारे क्षेत्र में घुसने देना नहीं चाहिए, यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है? तो ये 7वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल सभी 144 स्रोत एक ही देवता को अर्पित हैं, वह किस देवता को अर्पित हैं? सोम देवता को। किस उपनिषद में त्रिमूर्ति का सिद्धांत वर्णित है, जो संभवतः आखिरी उपनिषद है? तो ये है मैत्रेयायनी। किस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूत्रों का कार्य राजाओं तथा ऋषियों की वंशावली को सुरक्षित करना है? यह है वायु पुराण। पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। आर्य संस्कृति को विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन ले गया था? तो ये अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य जो हैं वे लेकर गए थे। किस वैदिक देवता को सबसे ज़्यादा मानवता रूपी बताया गया है? तो इंद्र देवता को बताया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल ब्राह्मण की उत्पत्ति का विवरण देता है? 10वें मंडल से ऐसी जानकारी मिलती है। आर्यों तथा दासों के बीच लड़ाई का विवरण किस वेद में है? ऋग्वेद में है। भारत में आर्यों के विस्तार पर टिप्पणी करने में इतिहासकारों को किस कठिनाई या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो पुरातात्विक अवशेषों की कमी के कारण जो है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, दस्यु संभवतः क्या थे? ये आर्यों का एक समूह हुआ करता था। किस तथ्य के आधार पर यूरेशिया को आर्यों का मूल स्थान बताया गया? तो ये भाषा विज्ञानी तथ्यों के आधार पे। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन बताने के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो वर्ण शब्द का प्रयोग एक बार भी जो है ऋग्वेद में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यह उत्सवों तथा यज्ञों की नियमावली है। उत्तर वैदिक काल में किसके कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व के हर मौके के लिए अनुष्ठान एवं कर्मकांड विकसित किए थे। इसी के कारण ब्राह्मणों का जो है प्रभुत्व स्थापित हुआ था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यह यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ओके, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। आगे यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें जो 16 संस्कार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आप इन्हें जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आर्य काल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता क्या थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीय थी और जो आर्य सभ्यता थी वो ग्राम्य थी। ठीक है। आर्यों का ईरान के मार्ग में भारत आगमन कब माना जाता है? तो ये लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द प्रायः किन लोगों को इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंडो यूरोपियन भाषाभाषी समूह के लोगों को इंगित करता है। अगला प्रश्न पूछा है, आर्य शब्द संस्कृत के आर्य अथवा जैन के आर्यान से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोरा व्यक्ति। आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ पे बसे थे? तो पंजाब में आके बसे थे। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया था वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह सप्त सिंधु का क्षेत्र था। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये चीनियों ने किया था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? वो कृषि थी। आर्यों का इतिहास जानने के दृष्टिकोण से कौन सी वैदिक संहिता उपयोगी है? तो वह सामवेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद में, जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी।
ठीक है। तो वैदिक काल में सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का मिलता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का वर्णन एक बार भी प्राप्त नहीं होता है ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। वेदों का पुनर्गठन किया था वेद व्यास ने। ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों पर पाठ होते थे। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो यह स्तुति व प्रार्थनाओं में विश्वास किया करती थी। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका कौन सा प्रमुख आधार था? तो वह प्रकृति है। किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? ओम का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वैदिक काल में। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? 8 प्रकार के। भारत में या भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो ये लिया गया था मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक संहिता अपने एक स्थायी स्रोत जिसको द्योतित कहती है कहते हैं वो इंद्र हैं। शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना ये जो है प्राप्त हुई है प्रतिशाख्य सूत्र से। ऋग्वैदिक देवता या देवी का सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है पूषण में। ऋग्वैदिक युग के लोग बुनियादी तौर पर किसमें विश्वास करते थे? तो एक भगवान में विश्वास करते थे। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? दर्शन था। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री है। वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? एकेश्वरवाद थी। ऋग्वेद में किनके बीच रंगों का अंतर बताने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आर्य और दास जो है शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त शब्द कुशीदीन किसकी उपाधि थी? तो यह कर्ज देने वालों की उपाधि हुआ करती थी कुशीदीन। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल। पतंजलि कृत महाभाष्य की विषय वस्तु है व्याकरण। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वैदिक देवता इंद्र के बारे में सत्य है। क्या सत्य है? कि भौतिक सुख तथा वर्षा के देवता ये कहे जाते थे, माने जाते थे। शब्द निष्क शब्द का वैदिक काल में प्रयोग होता था सिक्कों के लिए या फिर आभूषणों के लिए, लेकिन बाद में प्रयोग होने लगा सिक्कों के लिए। ठीक है, पहले प्रयोग होता था आभूषण के लिए और बाद में सिक्कों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। भारत में सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं निग्रिटो। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? ये वरुण है। वैदिक युग में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि थे। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकार था। उत्तर वैदिक काल में सत्र क्या हुआ करते थे? तो ये विशाल यज्ञ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो मृत्यु की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर तथा शिला किन दो मध्य स्थित है? तो किन दो मध्य में स्थित है? सिंधु और झेलम के मध्य प्राचीन शहर और शिला स्थित है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह कुंभा और क्रम है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो यह कर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीईटी एग्ज़ाम की सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।